नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका द एग्जाम स्टाइल बाय इमरान सर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं और राजस्थान की कला व संस्कृति के लिए रिट के लिए थर्ड ग्रेड रिट मेंस के लिए एक बहुत ही शानदार क्लास आप लोगों के लिए राजस्थान की भाषा एवं साहित्य से संबंधित क्लास। दोस्तों, इस वाले टॉपिक में से आपके रिट में 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे भाई। कितने दोस्तों? 7 से 8 क्वेश्चन भाई। तो बात कर लेते हैं कि सर राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में तो अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सर 15 नंबर का मैटर है भाई। 15 नंबर का आपका साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बोलियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को अपने दिमाग में घोल कर पी लीजिएगा। पूरा यहीं पर क्लियर करूंगा, क्योंकि पढ़ लिया तो लाइफ झील का लाला भाई। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। राजस्थान की कला व संस्कृति रिट स्पेशल टॉपिक आपके लिए राजस्थान की कला व संस्कृति में राजस्थानी भाषा एवं साहित्य बाय इमरान सर के द्वारा। चलिए भाइयों, बात करते हैं राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की। दोस्तों, आपके पास टॉपिक आया है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। ठीक है भाई, फिर कह रहा हूं रिट स्पेशल है, क्योंकि रिट में दोस्तों ये टॉपिक 15 नंबर का है भाई। कितने नंबर का दोस्तों? 15 नंबर का। तो अच्छे से घोट कर पी लीजिएगा, पूरा एक एक डिटेल के साथ क्लियर करूंगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। 15 नंबर पक्के आप लोगों के भाई। तो दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो रिट की तैयारी कर रहे हैं, रिट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उनके पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ ले सके। तो बात कर लेते हैं राजस्थान की भाषा एवं साहित्य के बारे में। दोस्तों, बात करें सबसे पहले मैं भाषा, दो टॉपिक लिखे मैंने, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य भाई। पहले भाषा से बात करता हूं कि दोस्तों हमारी जो राजस्थानी भाषा है ना, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा, दोस्तों ये जो राजस्थानी भाषा है भाइयों, ये आपके गैर संवैधानिक भाषा है भाई। संवैधानिक कौन सी भाषा है दोस्तों? गैर संवैधानिक भाषा है भाई। संवैधानिक भाषा है, यानी गैर संवैधानिक भाषा का मतलब है कि इस भाषा का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है भाई। तो हमारी जो राजस्थानी भाषा है, क्योंकि आपके टॉपिक है भाई राजस्थानी भाषा, पर्टिकुलर अलग से टॉपिक दिया गया है, तो उसकी भी चर्चा करूंगा कि राजस्थानी भाषा दोस्तों आपके गैर संवैधानिक भाषा है, यानी इसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। लेकिन अब बात करता हूं कि सर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि बताइए राजस्थान के कुछ क्वेश्चन मेरे पास आप लोगों के लिए, राजस्थान की राजभाषा क्या है? चलेगा, मेरे को आंसर दीजिएगा कि हमारे राजस्थान की राजभाषा क्या मानी जाती है भाई। आंसर फटाफट। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान की जो राजभाषा होगी दोस्तों, ये होगी आपके हिंदी भाई। कौन सी होगी दोस्तों? हिंदी। हिंदी को हमारे राजस्थान की क्या माना जाता है? राजभाषा माना जाता है। तो दोस्तों मेरा कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए हिंदी से ही संबंधित है कि सर अगर राजभाषा हिंदी है तो मेरे को यह बता दीजिएगा कि राजस्थान में या भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? हिंदी दिवस भाई, आंसर दीजिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट। तो याद रखिएगा, हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हर साल 14 सितंबर को भाई। कितने सितंबर को भाइयों? 14 सितंबर को। हर साल 14 सितंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है बेटा? आपके हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं पूछ लूं
कि बताइए, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि राजस्थान की राजभाषा है भाई, तो इसके बारे में भी चर्चा करना है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है दोस्तों ये मनाया जाएगा बेटा हर साल आपके 10 जनवरी को भाई। कब मनाया जाएगा दोस्तों? 10 जनवरी को। हर साल 10 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों हिंदी की अपन चर्चा कर रहे हैं तो अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि बताइए हिंदी की लिपि क्या है भाई? हिंदी की क्या लिपि? लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। सर हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है भाई? तो याद रखिएगा हिंदी की जो लिपि मानी जाती है तो ये आपके देवनागरी मानी जाती है भाई। कौन सी लिपि दोस्तों? देवनागरी लिपि। यानी हिंदी जो लिखी जाती है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जाती है भाई। राजभाषा की बात कर रहे हैं तो एक बार वापस बात कर लेते हैं। राजस्थान की राजभाषा है हिंदी। हिंदी दिवस आता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस आता है 10 जनवरी को भाई। सर 14 सितंबर को क्यों आता है? क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को दोस्तों राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसलिए हर साल 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लियर यहां तक? अब आगे सुनो दोस्तों, बात कर लेते हैं। सर ये राजभाषा है, राजभाषा मतलब राज कार्य की भाषा। अगर भाइयों आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए राजस्थान की मातृभाषा क्या है बेटा? मातृभाषा, मातृभाषा मतलब ऐसी भाषा जिसका प्रयोग अपन बोल चाल के रूप में करते हैं, जो अपनी खुद की भाषा 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 लगे भाई और बोलियां लगे। दो या दो से अधिक बोलियां मिलकर भाषा का निर्माण करती है भाई। तो राजस्थान की मातृभाषा क्या है बताइए? राजस्थान की मातृभाषा क्या है? दिख तो रहा है ना पेन इसमें, पिंक कलर चल रहा है। चलो, तो राजस्थान की मातृभाषा जो है दोस्तों याद रखना वो है दोस्तों आपके राजस्थानी भाई। कौन सी है? राजस्थानी। राजस्थानी भाषा को दोस्तों हमारे राजस्थान की क्या माना जाता है? मातृभाषा माना जाता है। क्लियर? अगर दोस्तों एग्जामिनर पूछ ले, अब वही क्वेश्चन दोस्तों ऊपर वाले नीचे भाई, सर इस मातृभाषा राजस्थानी की लिपि कौन सी है भाई? लिपि कौन सी है भाई? लिपि का मतलब लिखने का तरीका। राजस्थानी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा राजस्थानी भाषा की जो लिपि है दोस्तों ये है आपके मुंडिया लिपि भाई। कौन सी लिपि भाई? यो मुंडिया लिपि भाई। यानी राजस्थानी भाषा जो लिखी जाती है वह कौन सी लिपि में लिखी जाती है? मुंडिया लिपि में लिखी जाती है। सर ये मुंडिया लिपि क्या है? तो दोस्तों बनिया, बनिया समुदाय जो है वह आपके एक डायरी नोट करता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो जो डायरी के अंदर उधार देता है, लेता है, जो भी कार्य करता है वह एक लाल रंग की डायरी में लिख लेता है भाई। तो बनिया कास्ट के द्वारा दोस्तों सर्वाधिक प्रयोग में मुंडिया लिपि की जाती है। कभी देखना अपन को तो समझ भी नहीं आया क्या लिखा है भाई। तो बनिया कास्ट के द्वारा दोस्तों इस लिपि को सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है, इसलिए मुंडिया लिपि को ही बनिया लिपि भी कहा जाता है भाई। और वो जो लाल डायरी होती है दोस्तों उसे आपके बही खाता कहा जाता है। याद है ना लाल रंग की डायरी भाई? तो वो लाल रंग की डायरी को दोस्तों क्या कहा जाता है? बही खाता कहा जाता है। तो कौन से खाते में लिखी जाती है मुंडिया लिपि? बही खाते में। इसलिए दोस्तों इसे बही खाता लिपि भी कहा जाता है भाई, या यूं कह दूं कि बही लिपि भी इसे कहा जाता है। क्लियर भाई? तो मुंडिया लिपि राजस्थानी भाषा की क्या है? लिपि है भाई। तो आगे बात कर लेता हूं। सर वही ऊपर वाले क्वेश्चन, सर राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है भाई? राजस्थानी भाषा दिवस भाई। सर राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा राजस्थानी भाषा जो दिवस मनाया जाता है दोस्तों ये मनाया जाता है बेटा आपके 14 सितंबर को। सॉरी, राजस्थानी भाषा दिवस जो मनाया जाएगा बेटा ये आपके हर साल कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा दोस्तों? 21 फरवरी को। याद रखना हिंदी दिवस
14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। चलो भाई दोस्तों, एक लिपि आई है अपने पास, वो आई है बेटा मुंडिया लिपि। अगर दोस्तों एक नोट लगाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, यहां पर नोट। सर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि बेटा ये मुंडिया लिपि राजस्थानी भाषा की लिपि है बेटा, मुंडिया लिपि के आविष्कारक कौन है भाई? आविष्कारक। सर इस मुंडिया लिपि का आविष्कारक कौन है? इस मुंडिया लिपि का आविष्कार किसने किया था? आविष्कारक। तो याद रखिएगा, मुंडिया लिपि का जो आविष्कार किया था कोई बताएगा? याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आपके अकबर का एक मंत्री था बेटा, अकबर के मंत्री। और अकबर का जो मंत्री था बेटा वो राजस्व मंत्री था और उनका नाम था बेटा आपके टोडरमल। तो मुंडिया लिपि के जो आविष्कारक माने जाते हैं दोस्तों, ये कौन माने जाएंगे बेटा? आपके टोडरमल जी, जो कि अकबर के क्या थे? राजस्व मंत्री थे भाई। क्लियर है? अब अपन बात कर रहे थे राजस्थान राजभाषा की बात कर रहे थे भाई। आपका टॉपिक है भाई राजभाषा। अब एक बात बताओ, राजभाषा संविधान में उल्लेख नहीं है किसका? राजस्थानी भाषा का। लेकिन एक क्वेश्चन करूं मैं कि संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, यानी कितनी संवैधानिक भाषा है भाई? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर दोस्तों, संविधान के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है भाई। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। तो संविधान के अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। तो दोस्तों वही बात करें कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का, कितनी भाषाओं का भाइयों? 22 भाषाओं का क्या किया गया बेटा? आपके उल्लेख किया गया। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का टोटल उल्लेख है। अब एक और बात बताओ आप लोग मेरे को, सर पता चल गया, लेकिन मेरे को यह बता दीजिएगा, संविधान की बात कर रहे हैं अपन, तो संविधान में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, बताओ नोट कर लेना कॉपी में जो मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों। 15 नंबर पक्के हैं आप लोगों के भाई। आगे बात समझ में, लिख लो कॉपी में, रजिस्टर में नोट कर लो इस चीज को जो मैं आपको लिखा रहा हूं कि दोस्तों संविधान कहां पर भाई? संविधान में राजभाषा का उल्लेख कहां पर किया गया? राजभाषा का उल्लेख। अब बता दीजिएगा आप लोग, 3 चीजें मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। सर राजभाषा का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? नहीं दिखेगा आपको, मार्कर चेंज कर। सर कौन सी अनुसूची में है भाई? चलो भाई, चलो अनुसूची बता दी तो भाग भी बता दो, और भाग बता दिया तो अनुच्छेद भी बता दो आप। चलो 3 क्वेश्चन आप लोगों से कि संविधान का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में है, कौन से भाग में है और कौन से अनुच्छेद में किया गया है भाई? कमेंट करके जल्दी बता दीजिएगा, तब तक मैं भी गला तर कर लेता हूं। रजिस्टर लेकर जरूर बैठना भाई, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। रेट वालों शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों के पास ग्रुप में भाई। अगर आप भी अपने दोस्तों का भला चाहते हो तो शेयर कर दो, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर अपन तो चाहते ही नहीं है। चलो हाँ, बात कर रहा था अनुसूची। तो दोस्तों राजभाषा का उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया बेटा। कौन सी अनुसूची में दोस्तों? 8वीं अनुसूची में। मार्कर चेंज करेंगे ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। कौन सी अनुसूची में दोस्तों? 8वीं अनुसूची। भाग की बात करूं तो सर कौन से भाग में है बोलो? तो भाग 17। कौन सा भाग? 17। अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद हो जाएगा बेटा आपके 343 से लेकर के 351 तक। याद रह जाएगा, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक अनुसूची 8 में दोस्तों राजभाषा का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है।
फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, और जल्दी भाई। ले लिया? चलो भाई, अब आ जाते हैं अलग क्षेत्र पर भाई। सर हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, बहुत सारी बोलियां हैं, क्योंकि राजस्थान की बोलियों के बारे में कहा जाता है कि 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बदले वाणी। कि राजस्थान के अंदर 4 कोस पर जाने पर उसके पानी में स्वाद में चेंजेज आ जाता है, उसी प्रकार राजस्थान में 8 कोस पर जाने पर उसकी भाषा में, उसकी बोलियों में, उसके शब्दों में अंतर आ जाता है भाई। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, बोलियों की कोई सीमा नहीं है। लेकिन सर एक बात बताइए, सर हमारे राजस्थान के अंदर जब इतनी सारी बोलियां बोली जा रही है, तो इन बोलियों की सबसे पहले सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिलती है भाई? बोलियों की सर्वप्रथम जानकारी, तो याद रखिएगा, आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थानी बोलियों की, राजस्थानी बोलियों की राजस्थानी बोलियों की सर्वप्रथम जानकारी, हाँ भाई, राजस्थान की बोलियों की सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बच्चों, कमेंट करके आंसर देते रहिए भैया। 15 नंबर याद रखिए, एक नंबर ही रीट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, और ये तो 15 नंबर का मैटर लेकर आया हूं मैं आप लोगों के पास भाई। शेयर कर दो अपने अपने ग्रुपों में फटाफट, और कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। कैसी लगा एक क्लास ये मेरे को बताना भाई, ठीक है? हाँ, तो दोस्तों राजस्थान की बोलियों के बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिलती है दोस्तों, ये एक व्यक्ति ने दी थी बेटा, उसका नाम था उद्योतन सूरी भाई। क्या नाम था भाइयों? उद्योतन सूरी। और इस उद्योतन सूरी ने दोस्तों एक किताब लिखी थी, और उस किताब का नाम था भाइयों आपके कुवलय माला। क्या नाम था दोस्तों? कुवलय माला। तो राजस्थान की बोलियों के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी थी दोस्तों, वो किसने दी थी बेटा? वो आपके उद्योतन सूरी ने दी थी। भाइयों एक बार बता दीजिएगा, उद्योतन सूरी ने तो दी थी, लेकिन कौन सी पुस्तक में दी भाइयों? कौन सी पुस्तक में दी? तो याद रखिएगा बताओ, उस पुस्तक का नाम था बच्चों आपके कुवलय माला। अब एक बार बता दीजिएगा आप लोग मेरे को, कुवलय माला कब लिखी गई? तो याद रखिएगा कि ये जो कुवलय माला ग्रंथ लिखा गया था, कुवलय माला जो ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों, ये लिखा गया था बेटा आपके 8वीं शताब्दी में। कब लिखा गया बेटा? वो आपके 8वीं शताब्दी। यानी दोस्तों ये जो उद्योतन सूरी ने हमारे राजस्थान की बोलियों की जो जानकारी दी थी, ये कब दी थी भाइयों? 8वीं शताब्दी के अंदर भाई। अब एक बात बताओ, राजस्थान की बोलियों के बारे में जानकारी दी 8वीं शताब्दी में, अभी चल रही है 21वीं शताब्दी, ठीक है बेटा, यानी 1300 साल पहले। लेकिन एक बात बताऊं कि ये किताब लिखी गई थी 8वीं शताब्दी में, उस समय हमारा राजस्थान नहीं था। सुना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आप लोग को, उस समय हमारा राजस्थान नहीं था। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि राजस्थान जो बना है वो 1 नंबर 1956 को बना है। राजस्थान का नामकरण हुआ है 30 मार्च 1949 को। लेकिन दोस्तों जब ये किताब लिखी गई थी, उस समय राजस्थान नहीं था। उस समय दोस्तों राजस्थान का जो भाग था ना, उसे दोस्तों मरु प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मरु प्रदेश। राजस्थान नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता भाइयों? मरु प्रदेश। यानी इसका मतलब यह हो गया कि इस उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलय माला के अंदर राजस्थान की बोलियों का विभाजन नहीं किया था। इसने तो दोस्तों अपनी पुस्तक कुवलय माला के अंदर कहां की बोलियों का? मरु प्रदेश की बोलियों का विभाजन किया था। इसलिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उद्योतन सूरी ने दोस्तों इसे इसे दोस्तों आपके मरुवाणी नाम दिया था। क्या नाम दिया दोस्तों? मरुवाणी। मरुवाणी को प्रेजेंट टाइम पर कहा जाता है मारवाड़ी भाई, नाम दिया। ठीक है भाई, तो अब याद रखिएगा आप सभी लड़कियां, छात्र और छात्राएं,
पूछा जाएगा कि उद्योतन सूरी ने राजस्थानी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो मरुवाणी का प्रयोग किया था। उन्हें राजस्थानी बोलियां नहीं कहा, राजस्थानी बोलियां नहीं कहा भाई उद्योतन सूरी ने कुंवले माला में, उसने तो क्या कहा था दोस्तों, आपके मरुवाणी कहा था। अब एक बात बताओ, पता चल गया सर मरुवाणी कहा उद्योतन सूरी ने, मैंने कहा इस वीडियो में सबसे पहले जानकारी मिली बेटा कुंवले माला से। सर उद्योतन सूरी ने, ये क्वेश्चन अगली बार रेट में इसमें भी आया था, वापस रिपीट हो सकता है। तो सर उस उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुंवले माला के अंदर कितनी बोलियों का उल्लेख किया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। तो याद रखना इस उद्योतन सूरी ने कुंवले माला के अंदर पश्चिमी राजस्थान की, कौन से राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, चलो बताओ इतना हिंट दे दिया मैंने। कुंवले माला के अंदर उद्योतन सूरी ने राजस्थान की कितनी बोलियों के बारे में जानकारी दी थी बेटा, पश्चिमी राजस्थान की। तो याद रखना 18 बोलियों के बारे, कितनी बोलियों के बारे में, 18 बोलियों के बारे में क्या दी दोस्तों आपके जानकारी। क्लियर हो गया सबके। तो उद्योतन सूरी ने दोस्तों कुंवले माला के अंदर पश्चिम राजस्थान की कितनी बोलियों के बारे में जानकारी दी थी, 18 बोलियों के बारे में जानकारी दी थी भाई। क्लियर भाई। अभी दोस्तों सर बात कर लेते हैं, यहां से आगे बढ़ लेते हैं। सर एक और बात बताइए, सर हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारी बोलियां बोली जाती है भाई, बोलियों की कोई कमी नहीं है। जैसे एक बार बताओ, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हाड़ौती, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में मारवाड़ी, उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में मेवाड़ी, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर वांगड़ी, अलवरपुर के अंदर मेवाती, जयपुर के अंदर ढूंढाड़ी। सर इतनी सारी बोलियां हमारे राजस्थान के अंदर बोली जाती है, तो सर एक बार बताइए इन बोलियों की सर्वप्रथम जानकारी या इन बोलियों का सबसे पहले डिवाइडेशन किसने किया, कि सर ये मेवाड़ी है, सर ये मारवाड़ी है, सर ये डूडाडी है, सर ये हाड़ौती है। सर इन बोलियों का सबसे पहले डिवाइडेशन यानी विभाजन किसने किया, बिल्कुल सही, सही सोचा आपने। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि राजस्थान की बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन, वैज्ञानिक विभाजन। सर राजस्थान की बोलियों का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, तो याद रखिएगा राजस्थान की बोलियों का सबसे पहले जो वैज्ञानिक विभाजन किया था दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर, पीएचडी करा कितनी बेटा, जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन। नाम याद रखना, जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन। किसने किया था दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन। तो एक बार बताओ, राजस्थान की बोलियों का सबसे पहले, दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, राजस्थान की बोलियों की सबसे पहले जानकारी तो दी उद्योतन सूरी ने, जबकि राजस्थान की बोलियों का सबसे पहले डिवाइडेशन किया, सबसे पहले विभाजन किया दोस्तों किसने किया, जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने भाई। दोस्तों बात कर लूं आप लोगों से कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा सर कौन सी पुस्तक लिखी गई, पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी गई भाई। तो दोस्तों यार एक बार बताओ, अंग्रेजी में लिखेगा ना भाई, तो सर इसकी पुस्तक का नाम क्या था, तो याद रखिएगा इसकी पुस्तक जो थी, एक सेकंड, इसकी पुस्तक जो थी दोस्तों वह थी आपकी द लिंग्विस्टिक, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ, सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी पुस्तक का नाम क्या था, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। आगे बात समझ में। सर एक बात और बताओ, सर इसका अनुवाद क्या हुआ, अनुवाद हिंदी में अनुवाद क्या हुआ, हिंदी में दे दे बाई चांस, अंग्रेजी में नहीं दिया, उसने हिंदी में दे दिया किताब का नाम। तो हिंदी में दोस्तों इसे कहा जाएगा भारतीय भाषाओं का, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण,
क्या कहा जाएगा बेटा? भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। आगे बात समझ में? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने सबसे पहले राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया था। कौन सी पुस्तक में किया था? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। और उसको अनुवाद करें तो क्या बनेगा? भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। दोस्तों इस जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने इस पुस्तक के अंदर राजस्थान की बोलियों को भाइयों आपके 5 भागों में विभाजित किया था बेटा। कितने भागों में भाइयों? 5 भागों में। यह भी याद रखना, पूछा जाए कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने राजस्थान की बोलियों को कितने भागों में विभाजित किया? 5 भागों में। कौन सी पुस्तक में किया? तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर किया। सर हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। कितने भागों में किया? 5 भागों में। सर 5 भाग भी आप लोग बता दीजिए क्योंकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो 5 भाग बताइए। तो 5 भाग कौन कौन से थे देखिएगा। पहला भाग था दोस्तों आपके पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। पश्चिमी राजस्थान की बोलियां पहला भाग बना दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। ठीक है। दूसरा भाग बना दोस्तों आपका, ध्यान सुनना, पूर्वी राजस्थान की बोलियां। पूर्वी राजस्थान की बोलियां। ठीक है। तीसरा भाग बना दोस्तों आपके उत्तर पूर्वी राजस्थान की बोलियां। उत्तर पूर्वी राजस्थान की बोलियां। समझ लीजिए, पूरा चीज समझा दूंगा एक ही बार में भाई। बोलियों में से और भाषा साहित्य में से क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन रोज आपको वीडियो देखनी है भाई, रोज अपने नोट्स को तैयार करना है भाई, बाकी मेरे ऊपर छोड़। ठीक है भाइयों, चलिए भाई। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान की बोलियां। नंबर 4, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोलियां। राजस्थान की बोलियां। और दोस्तों 5वीं जो बनाई थी बेटाऊं, वो बनाई दोस्तों आपके दक्षिणी राजस्थान की बोलियां। दक्षिणी राजस्थान की बोलियां। इस तरह दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने पूरे राजस्थान की बोलियों को कितने भागों में डिवाइडेशन किया था दोस्तों? आपके 5 भागों में। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। तो ये राजस्थान का सबसे पहले क्या था भाइयों? आपका डिवाइडेशन था भाई। आगे बात समझ में? स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए बच्चों, यहां तक सबके कंप्लीट होगा। आगे बढ़ता हूं आप लोगों के लिए भाई। कुछ क्वेश्चन मेरे पास आप लोगों के लिए है, आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। यार भाइयों, आपके लिए इतना कर रहे हैं, पूरी क्लास लूंगा मैं, चिंता मत करो। पूरी बोलियां, पूरा साहित्य पढ़ा के जाऊंगा आपको। लेकिन हर बच्चा, हर छात्र, हर छात्राएं अपने अपने 5 ग्रुपों के अंदर इस वीडियो को सेंड करेगा और लाइक जरूर करेगा भाई, कमेंट भी कर देना फिर तो। क्योंकि आपके शेयर से ही मेरे को हिम्मत मिलेगी और नई नई वीडियो में आप लोगों के लिए लाऊंगा। चिंता करो, पूरी कल्चर में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। क्योंकि तो यहां पढ़ लिया तो आपको सिलेक्शन पक्का भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप द एग्जाम स्टाइल बाय इमरान सर चैनल पर हो। हंसते रहो, हंसाते रहो और देखते रहो द इमरान खान चैनल, द एग्जाम स्टाइल चैनल। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। सर मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, शेयर जरूर कर देना भैया, शेयर जरूर करना है। वीडियो को वायरल कर दो, पूरे राजस्थान के हर एक स्टूडेंट के मोबाइल में ये वीडियो होना जरूरी है भाई। हर बच्चा, हर बच्ची, हर छात्र, हर छात्रा इस वीडियो को, इस लेक्चर को पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी छात्र और छात्राएं मेरे से जुड़े हुए हैं, भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं जुड़ी हुई है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा।
दोस्तों बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ आपसे एग्जामिनर पूछे, क्योंकि अभी मैं भाषा पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपके दो टॉपिक है बेटा, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, सॉरी राजस्थानी भाषा बोलियां एवं साहित्य, तीन टॉपिक है बेटा। भाषा अलग है, बोलियां अलग है, साहित्य अलग है। तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, भाषा पर बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर बोलियों पर आऊंगा, फिर साहित्य पर आऊंगा, और इन तीनों टॉपिकों में मिलाकर के दोस्तों आपके 7 से 8 क्वेश्चन पक्के हैं भाई, 7 से 8 क्वेश्चन। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, राजस्थान, सर राजस्थानी भाषा, क्योंकि मैंने कहा मैं भाषा पढ़ा रहा हूं अभी आप लोग, आज का पहला लेक्चर भाषा का होगा, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर बोलियों का होगा, और उसके बाद 3-4 लेक्चर आपके साहित्य के होंगे, ठीक है। तो रोज क्लास लगेगी, आपकी चिंता मत करो। तो राजस्थानी भाषा का, एक बार बताओ, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है भाई? अब बोलिए सर, राजस्थानी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास, बताइए आंसर। नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है यार, सीखने के लिए आए हैं, सीखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए, सर राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है भाई? अब बताओ, राजस्थानी भाषा का पहला नाटक कौन सा है? पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं तो बताऊंगा ऐसे ही ना, बताने के लिए तो आप लोगों के सामने आया हूं, लेकिन आप भी कमेंट करके बताते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है भाई? राजस्थानी भाषा में लिखी गई पहली कहानी कौन सी है भाई? कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थानी भाषा का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है भाई? राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ पहला गद्य काव्य कौन सा है भाई? चलो कोई बात नहीं, आप आंसर देते रहिए, फिर एक साथ मैं सबके आंसर आप लोगों से पूछूंगा, और मैं आपको खुद बताऊंगा कि राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा का प्रथम पद काव्य कौन सा है भाई? राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ पहला का पद काव्य। चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सर राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा है भाई? राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ पहला राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा है भाई? कमेंट आंसर चलते रहना चाहिए आपके कमेंट, और शेयर भी करना है भाई यार, ठीक है। 5-5 ग्रुपों में आपको शेयर करना है, ठीक है। तो लगातार आपकी क्लासें में लेता रहूंगा भाई, पूरी कल्चर पढ़ा दूंगा भाई, ठीक है। यहां पढ़ लिया तो लैब झिंगा लाला भाई। अगर दोस्तों पूछा जाए आप लोगों से, राजस्थानी भाषा का प्रथम शब्दकोश किसने लिखा भाई? चलिए बच्चों, 3-4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पुटअप किए हैं, इनका आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वतन सिंह राठौड़ जयपुर से विधायक है, बीकानेर रियासत से संबंध उनका, बीकानेर के राठौड़ है, वो कर्नल रहे थे, तो टिंगरे की नाम देखो ले लिया। अब मैं बताता हूँ, सर राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बोलो। तो याद रखना, राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास है बेटा आपके कनक सुंदरी। राजस्थानी भाषा का पहला नाटक है दोस्तों केसर विलास। नोट कर लो। राजस्थानी भाषा की पहली कहानी है दोस्तों आपके विशांति प्रवास, विशांति प्रवास, ठीक है।
राजस्थानी भाषा का पहला गद्य काव्य आराधना। राजस्थानी भाषा का पहला पद काव्य बादली। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वह है आपके आगे बाण। जे नारायण व्यास के द्वारा दोस्तों आपके ब्यावर से प्रकाशित था बेटा। कहां से प्रकाशित हुआ दोस्तों? ये ब्यावर से प्रकाशित हुआ। ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं कि सर राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने लिखा था? तो राजस्थानी भाषा का पहला जो शब्दकोश लिखा था दोस्तों, ये लिखा था आपके सीताराम लालसी। किसने लिखा था दोस्तों? सीताराम। तो राजस्थानी भाषा का जो पहला शब्दकोश लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? आपके सीताराम लालस जी के द्वारा लिखा गया था भाई। आगे बात समझ में? अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर अपने पास। सर एक बात बताओ, इस तीनों के लेखक का भी याद रखना है, बाई चांस पूछ ले आप लोगों से, तो इनके जो तीनों है ना बेटा, इनको जो लेखक हैं वो कौन है? चाहे कनक सुंदरी की बात करूं, केसर विलास की बात करूं, विशांति प्रवास की बात करूं, इनके जो लेखक है बेटा वो है आपके शिवचंद भारती। शिवचंद भारती। आगे बात समझ में? बाई चांस भूल के बुलाए, कनक सुंदरी किसने लिखा था, केसर विलास किसने लिखा था, विशांति प्रवास किसने लिखा था, तो इनके जो लेखक है दोस्तों वो कौन है? शिवचंद भारती। दोस्तों यहाँ पर अपने पास एक व्यक्ति, महान पुरुष आया है बेटा, और उनका नाम है सीताराम। सीताराम लालस। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। दोस्तों सीताराम लालस जी की बात करें तो जो सीताराम लालस जी हैं, इन्होंने अभी आपने पढ़ा है कि इन्होंने दोस्तों राजस्थानी भाषा का पहला शब्दकोश तैयार किया। राजस्थानी भाषा का पहला प्रथम शब्दकोश लिखा भाई। कौन सा कोश लिखा भाई? आपके शब्दकोश। तो राजस्थानी भाषा का जो पहला शब्दकोश लिखा गया था वो किसने लिखा था बेटा? आपके सीताराम लालस जी ने लिखा था। अभी दस सर इस शब्दकोश के अंदर जो है भाइयों, ये आपके इस शब्दकोश, ये जो शब्दकोश है, इस शब्दकोश में 2 लाख शब्द है लगभग। लगभग लगभग दोस्तों कितने शब्द हैं? 2 लाख शब्द हैं। अरे भाई पहला शब्दकोश लिखा गया और पहले शब्दकोश के अंदर ही कितने? 2 लाख। अरे भाइयों अपन अभी अपने पास किताबें हैं और भी शब्दकोश हैं, गूगल बाबा मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अपन दोस्तों 100-150 शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते ढंग से भाई। लेकिन भाइयों बंदे ने पहली बार में ही लगभग लगभग 2 लाख शब्दों का ट्रांसलेशन कर दिया था भाई। अब देख लो आप लोग, 2 लाख वाली डिक्शनरी में भाई। इसलिए दोस्तों सीताराम लालस जी को 1977 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन सा सम्मान दिया गया भाई? आपके पद्मश्री सम्मान। कब दिया गया बेटा? आपके 1977 में भाई। क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा कौन सा शब्दकोश लिखा गया बेटा? आपके राजस्थानी शब्दकोश। दोस्तों एक और संस्था का नाम याद रखना, संस्था है दोस्तों आपके, एक संस्था है इन साइकोपीडिया इन विनेटिका। इन साइकोपीडिया इन विनेटिका ने दोस्तों इन्हें राजस्थान, ये याद रखना बेटा, इन्हें दोस्तों आपके राजस्थानी भाषा की जुबा कहा था बेटा। राजस्थानी भाषा की क्या कहा दोस्तों? आपके जुबा कहा। क्या कहा था दोस्तों? राजस्थानी भाषा की जुबा। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि बताइए राजस्थानी भाषा की जुबा किसे कहा जाता है? तो सीताराम लालस जी को क्यों कहा जाता है?
क्योंकि दोस्तों इन्होंने पहली डिक्शनरी के अंदर ही कितने शब्द लिखे थे दोस्तों, आपके 2 लाख शब्द लिख दिए थे। चलो एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो आप। स्क्रीनशॉट लेने से ही काम नहीं चलेगा, इसको अपने रजिस्टर में लिखना भी है, पढ़ना भी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है भाई। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलो बच्चों, अब दोस्तों वही बात कर लेता हूं मैं, आगे देखिएगा। सर एक बात बताओ, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से मानी गई है? उत्पत्ति, तो दोस्तों राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति मानी गई है, समझिएगा, ये दोस्तों आपके सोरसेनी गुजरी अपभ्रंश से मानी गई है। कहां से? सोरसेनी गुजरी अपभ्रंश से। ये याद रखना, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से मानी गई है? तो सोरसेनी गुजरी अपभ्रंश से मानी गई है। बताओ, लेकिन भाइयों क्या है कि अलग अलग विद्वान हुए, अलग अलग विद्वानों ने इस राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति अलग अलग से मानी है भाई। मेन आ जाए तो क्या लगाना है? सोरसेनी गुजरी अपभ्रंश लगाना है। लेकिन दोस्तों कुछ विद्वानों के अनुसार कुछ अलग भी हैं भाई। जैसे दोस्तों आपके एक विद्वान तो बताओ आपके के एम मुंशी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी, ये बताओ नाम सुना है। और एक और व्यक्ति है दोस्तों इनके साथ, और उनका नाम है बताओ मोतीलाल मेनारिया। के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया के अनुसार दोस्तों राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति मानी गई है, ये दोस्तों आपके गुजरी अपभ्रंश से मानी गई है। बेटा कहां से मानी गई है दोस्तों? आपके गुजरी अपभ्रंश से। ठीक है भाई दोस्तों, लेकिन अपने पास एक और विद्वान हमारे सामने आ जाते हैं, और आप लोगों ने उनका नाम जरूर सुना होगा, और उन्हीं को अपन अगली बार पढ़ेंगे, और उनका नाम था एलपी टेस्टोटोरी भाई, टेस्टोटोरी। और एक और विद्वान का नाम सुना होगा आप लोगों ने, महावीर प्रसाद शर्मा भाई, महावीर प्रसाद शर्मा। ठीक है, महावीर प्रसाद शर्मा। तो दोस्तों एलपी टेस्टोटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा के ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से मानी है बेटा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने दोस्तों मानी है बेटा आपके सोरसेनी अपभ्रंश से। कौन सी अपभ्रंश से? सोरसेनी अपभ्रंश। ये याद रखना बेटा, बहुत प्यारी चीज समझा रहा हूं मैं आप लोगों को भाई। ठीक है, और एक और व्यक्ति का नाम अपन तीसरी बात करें तो एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, और उसका नाम था डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन भाई। और एक और व्यक्ति जो व्यक्ति था बेटा, उसका नाम था पुरुषोत्तम मेनारिया भाई, मेनारिया। दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन व पुरुषोत्तम मेनारिया ने राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति मानी है दोस्तों, ये आपके नागरी अपभ्रंश से मानी है भाई। कौन से अपभ्रंश से भाइयों? नागरी अपभ्रंश से। तीनों चीजें, 4 चीजें याद रखना। तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है तो सोरसेनी गुजरी अपभ्रंश से भाई, सिंपल सा क्वेश्चन आंसर। लेकिन भाई भैया अगर पेपर में थोड़ा सा घुमा दिया और पर्टिकुलर नाम देकर पूछे कि बताइए के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आंसर हो जाएगा गुजरी अपभ्रंश से। ठीक है, पूछा जाए एलपी टेस्टोटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से मानी गई है, तो आंसर हो जाएगा आपके सोरसेनी अपभ्रंश से भाई। लेकिन दोस्तों अगर
तीसरा क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से कि जो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन व एलपी टेस्टोटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आंसर क्या होगा, वही होगा नागरी अपभ्रंश से। पर्टिकुलर नाम देकर तो ये लगाना है और वरना ये लगाना है भाई। क्लियर बच्चों, एक दो बातें और कर लेता हूं मैं आप लोगों से। सर राजस्थानी साहित्य या राजस्थानी साहित्य किसे लिया बताओ, राजस्थानी साहित्य की से लिया। दोस्तों राजस्थानी साहित्य जो लिखने की जो शैलियां हैं, साहित्य जो लिखा गया है दोस्तों, ये आपके दो शैलियों में लिखा गया है बेटा। कितनी शैलियां हैं बच्चों आपके, दो। नाम याद रखना, पहली शैली है दोस्तों आपके डिंगल। कौन सी, डिंगल भाई। और दूसरी शैली जो हमारे सामने आती है बेटा, ये आती है आपके पिंगल भाई। डिंगल और पिंगल नाम याद रहेगा। तो राजस्थानी भाषा को लिखने की शैलियां कितनी हैं, दो। एक तो है डिंगल और एक है पिंगल। सर डिंगल और पिंगल में अंतर क्या है, यहीं पर क्लियर कर देता हूं ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो भाई। सर डिंगल और पिंगल क्या है समझना, तो ये डिंगल भी राजस्थानी है, आगे बात समझ में, और आपके पिंगल भी क्या है, राजस्थानी है भाई। डिंगल भी राजस्थानी और पिंगल भी राजस्थानी। लेकिन भैया अगर मैं राजस्थानी के साथ मारवाड़ी मिला देता हूं तो क्या कहलाएगी बेटा आपके, डिंगल। यानी राजस्थानी और मारवाड़ी का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, डिंगल कहलाएगा। लेकिन भाइयों अगर मैंने राजस्थानी के साथ मारवाड़ी ना मिलाकर आपके क्या मिला दी बेटा, आपके ब्रज मिला दी, तो क्या कहलाएगा बेटा, वो पिंगल। यानी राजस्थानी और मारवाड़ी का रूप तो डिंगल और राजस्थानी और ब्रज का रूप पिंगल होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। बात कर लें दोस्तों, यह पश्चिमी राजस्थान की शैली है बेटा। कौन से राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की। यह पश्चिमी राजस्थान की क्या है, शैली भाई। नंबर दो, अगर यह पश्चिमी राजस्थान की है तो यह कौन सी हो जाएगी बेटा आपके, पूर्वी राजस्थान की भाई। यह पूर्वी राजस्थान की शैली है भाई। एक पश्चिमी राजस्थान की है तो एक कहां की है दोस्तों, आपके पूर्वी राजस्थान की। दोस्तों ये बात करूं कि यह कठिन शैली है भाई। जो डिंगल होती है बेटा ये क्या होती है, कठिन होती है भाई। अगर दोस्तों बात कर ले ये कठिन है तो ये क्या हो जाएगी भाइयों, सरल हो जाएगी भाई। तो यह सरल शैली है भाई। चलिए भाई। सर इसका जो प्रयोग किया जाता है ये आपके चारणों के द्वारा, चारण के द्वारा। और इसका अगर मैं प्रयोग की बात करूं तो इसका जो प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, ये आपके भाटों के द्वारा किया जाएगा बेटा। एक चारणों की है, एक भाटों की है। एक गीतों के रूप में है, एक पदों के रूप में है भाई, एक छंदों के रूप में है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको, बस केवल ये याद रखना है कि डिंगल क्या है, राजस्थानी और मारवाड़ी का रूप। पिंगल क्या है, राजस्थानी और ब्रज का रूप। पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान डिंगल, पूर्वी राजस्थान में पिंगल भाई। तो पश्चिम ध्यान सुनना, आगे काम आएगी मेरे ये, कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जितनी भी बोलियां बोली जाएगी उनमें अधिकांश की शैली क्या होगी, आपके डिंगल। और पूर्वी राजस्थान के अंदर जितनी भी बोलियां बोली जाएगी उनकी अधिकांश शैली क्या होगी, आपके डिंगल होगी। जैसे मारवाड़ी शैली कौन सी हो गई, डिंगल। जैसे डूडाड़ी सिंगल शैली कौन सी हो गई, पिंगल। मेवाती शैली कौन सी हो गई, पिंगल, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में आता है भाई। आगे बात समझ में, ये आगे आप लोगों के काम आएगा। तो यहां से क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया सबका, चलो बच्चों अब आ जाओ आगे। सर एक बात बताइए, राजस्थानी साहित्यकारों का
साहित्यकारों का प्रिय अलंकार कौन सा है भाई? तो दोस्तों राजस्थानी साहित्यकारों का जो प्रिय अलंकार माना जाता है, बताओ ये आपके वेण सगाई माना जाएगा। अलंकार चलते हैं ना भाई, तो इनका जो प्रिय अलंकार है दोस्तों वो कौन सा है? वेण सगाई होगा भाई। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर एक बात बताओ, राजस्थानी भाषा का राजस्थानी भाषा का सर भारत में स्थान कौन सा है भाई? बताइए सर, राजस्थानी भाषा का राजस्थान के अंदर, सॉरी, भारत के अंदर जितनी भी बोलियां बोली जाती है उनके अंदर राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है भाई? कौन से नंबर पे आती है? तो याद रखिएगा, भारत में दोस्तों आपके 7वां स्थान है बेटा। कौन सा? 7वां। जबकि दोस्तों अगर मैं विश्व लेवल पर बात कर लूं आप लोगों से, सर राजस्थानी भाषा का वर्ल्ड में कौन सा स्थान है, तो याद रखना बेटा विश्व में कौन सा है बच्चों? आपके 16वां स्थान है। यानी राजस्थान के अंदर तो 7वां है और वर्ल्ड के अंदर, यानी भारत के अंदर 7वां और विश्व स्तर पर बात करें तो 16वें नंबर पे आती है। चलिए बच्चों एक बात और करेंगे अपन दोस्तों, बात करें एक व्यक्ति थे बेटा और उनका नाम सुना होगा आपने, एलपी टेस्टोटोरी। ये पढ़ेंगे बेटा अपन। और एक और व्यक्ति का नाम सुना होगा आप लोगों ने और उनका नाम था मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया। तो एलपी टेस्टोटोरी और मोतीलाल मेनारिया ने दोस्तों राजस्थान की बोलियों को, जो राजस्थान की बोलियां है ना बेटा, राजस्थान की बोलियों को दोस्तों आपके 2 भागों में बांटा बच्चों। यही पढ़ना है भाई। कितने भागों में बांटा भाइयों? 2 भागों में भाई। सर 2 भाग कौन कौन से? तो ये याद रखिएगा बस कि सर 2 भाग हैं। पहला भाग बना पश्चिमी राजस्थान की बोलियां भाई, पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। और दूसरा भाग जो बना दोस्तों, ये बना आपका पूर्वी राजस्थान की बोलियां, पूर्वी राजस्थान की बोलियां। ये वाला भाग अपन सभी को मिलकर यहां पर पढ़ना है एग्जाम स्टाइल के चैनल पर। तो अब एक बात बताओ, कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। तो समझना भाई, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने तो राजस्थान की बोलियों को 5 भागों में बांटा था बेटा। जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने 5 भागों में, जबकि जबकि एलपी टेस्टोटोरी ने राजस्थान की बोलियों को कितने भागों में बांटा भाइयों? आपके 2 भागों में, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। सर पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती है? पूर्वी राजस्थान के बारे में कौन कौन सी बोलियां आती है? तो ये भाषाओं के बारे में जानकारी अपन बात कर रहे थे। लेकिन सर अभी बहुत सारी मेरे को आप लोगों को जानकारी देनी है, क्योंकि मैंने कहा था 15 तो 15। तो देर किस बात की, अपने अपने दोस्तों के साथ, प्यारे प्यारे मित्रों के साथ, प्यारे प्यारे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी आप लोगों को क्लास लगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को समय पर प्राप्त हो जाए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, पूरी क्लासों का पीडीएफ और आपको इसी की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम स्टाइल, सॉरी एग्जाम स्टाइल नाम से। तो चैनल ज्वाइन कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलता हूं अगली क्लास के अंदर, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलता हूं।